प्रणाम महाराज। जबाली जी, आइए। क्या हुआ महाराज? आप कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। किसी विपदा ने घेरा है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। मिथिला से आगमन के उपरांत आप कुछ चिंतित हैं, कुछ अस्वस्थ या फिर कोई तनाव? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। महाराज, मैं देह की नहीं मन की बात कर रहा हूं। कुछ ना कुछ है जो आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। कह डालिए महाराज, क्या पता इस जाबाली ही के पास ही आपके उस प्रश्नों का उत्तर हो। बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि है आपकी जबाली जी। जबाली जी, मैं सोच रहा हूं कि ये राज कार्य के जी जंजाल से अब मन ऊब चुका है। मैं चाहता हूं कि इससे छुट्टी पाई जाए। मैं राम के विषय में सोच रहा था। तो बाधा क्या है महाराज? ये तो राजवंशों की प्रथा है, राज्य को सुयोग उत्तराधिकारी देना। तो फिर क्या कदम उठाना चाहिए? महाराज, संपर्क कीजिए गुरुदेव को। तो फिर देर किस बात की? आज ही चलते हैं। बिल्कुल महाराज, चलिए। चलिए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का कोटि कोटि अभिनंदन। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहिए गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य कैसा है? इस अवस्था में जैसा हो सकता है। कहिए, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की अभिलाषा खींच लाई गुरुदेव, इसीलिए चला आया। कहिए महाराज, सब कुशल मंगल तो है? हाँ गुरुदेव, वैसे तो सब कुशल मंगल है, परंतु कल रात्रि पिताश्री फिर से स्वप्न में आए। वो तो पुत्र ऋण न चुकाने का उलाहना देने के लिए स्वप्न दर्शन दिया करते थे, लेकिन महाराज अब तो कोई कारण भी नहीं बचा। हाँ, राजकुमारों के जन्म के पश्चात ये कारण तो स्वयं ही समाप्त हो गया, परंतु आज वो एक नवीन उलाहना लेकर आए। अब क्या कहा उन्होंने? वो कहने लगे कि दशरथ, कब तक तू सत्ता से बंधा रहेगा? सत्ता का मोह त्याग और वनों की राह ले। कह तो सही ही रहे थे महाराज, तो फिर देर किस बात की? पिता के आदेश का पालन कीजिए। वैसे भी महाराज आप विलंब कर चुके हैं। गुरुदेव, राम सब भाइयों में ज्येष्ठ हैं, गुणवान हैं, सुयोग्य हैं। तो अपनी राय बताइए ताकि इस बात पर मंथन किया जाए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि राम को सारा राज्य सौंपकर मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर पांव बढ़ाऊं। अति उत्तम महाराज। तो गुरुदेव, शीघ्रता से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए राम के राज्याभिषेक के लिए। किंतु अभी कल ही तो भरत और शत्रुघ्न अपने ननियाल गए हैं, पहले उन्हें तो आ जाने दीजिए महाराज। नहीं गुरुदेव, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पिताश्री फिर स्वप्न में आ गए और मुझसे पूछा तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा?
और वैसे भी भरत तो स्वयं चाहता है राम को राजा बनना देखना, और शत्रुघ्न भी। ठीक बात है। वैसे भी आपके किशोर अवस्था में उन्होंने भी पदार्पण करते हुए अयोध्या का राज्य आपको सौंप दिया था। महाराज, 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त है। 1 महीने बाद? 1 महीना कोई बहुत बड़ी अवधि तो नहीं। नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं पिताश्री का 1 माह तक स्वप्न में सामना नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। कोई शीघ्रता से निकट का मुहूर्त निकालिए ना। जैसी आपकी इच्छा। महाराज, कल का दिन शुभ है। कल का दिन? अति उत्तम, अति उत्तम, यही उचित है। अभी चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है। हाँ। कल सूर्य उदय से पूर्व पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और पुष्य नक्षत्र में किया हुआ कार्य सर्वदा शुभ होता है महाराज। लेकिन महाराज, एक अनिष्ट की बात भी है। अनिष्ट की बात? कौन सी अनिष्ट की बात? महाराज, आप पर अनिष्ट की छाया चल रही है, जो प्राण घातक भी हो सकती है। फिर तो देर कदापि नहीं करनी चाहिए। फिर तो कल ही राज्याभिषेक होना चाहिए। बाद में जो भी होता है होता रहे। जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर आप महल वापस जाइए और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। ठीक है गुरुदेव, मैं आज ही राज्यसभा में राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। परंतु गुरुदेव, आपका उपस्थित रहना, हमें मार्गदर्शन देना आवश्यक है। आपको भी आना ही होगा गुरुदेव। अवश्य पुत्र, अवश्य। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। कल्याण। बीगी विलंबुन करिय नृपा, साजिए सबुई समाजो, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जब।